नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है आज एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है। सो जो टेट के रिलेटेड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के पोर्शन है, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी जिसमें हम फिजिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद मैथ्स एंड फिर साइकोलॉजी को भी हम आपके लिए कवर करेंगे। ओके, केमिस्ट्री अगर आप देखोगे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है एंड बाकी क्वेश्चन एकदम क्लियर हैं, काफ़ी ईजी हैं। आप खुद देखोगे जो हमने आपको करवाया था वहीं से यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस आया है। ओके, सो हम आपको एक ऐप के बारे में बताते हैं जिसका जो नाम है आपके पास वो है परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप में अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं HPTGT50 तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिलता है। एंड इस ऐप में आप जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट एंड हिमाचल के हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड आपको उसको विजिट कर सकते हैं। फ्री में आप डेमो लेक्चर ले सकते हैं एंड ईजी वे में अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। ओके, सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं, तो इथाइलीन को हम यूज़ करते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉफ्ट ड्रिंक में आपके पास प्रेजेंट होती है। ओके, चार्ल्स लॉ को ये रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो आपको पता है जो एसिड रेन है हमारे पास वो स्पेशली सल्फेट्स ऑफ और सल्फर एंड जो नाइट्रोजन है उनके सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से जो है वो आपके पास होती है। ओके, तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में इतनी पावर नहीं होती है कि वो अकेले जो है एसिड रेन को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। या तो इसका आंसर आपके पास नाइट्रोजन गैस हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है आपके पास अकेले जो है आपके पास इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं स्पेशली वो रिस्पॉन्सिबल आपके पास होते हैं। तो इसका आंसर जो है मुझे नाइट्रोजन लग रहा है, इट मे बी कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर आपको क्लियर है क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। इसको अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो हमने आपको सुक्रोज का बताया था C12H22O11, तो ये तो यहाँ से पहले ही निगलेक्ट हो गया आपके पास। ग्लूकोज का फार्मूला होता है 66H12O22। तो इसको अगर आप नॉर्मली 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका फार्मूला आ जाता है CH2O। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है जो केन शुगर जो है आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है। वेरिएबल बैलेंसी इज एग्जिबिट, तो कौन जो है सबसे ज़्यादा आपके पास बैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास सबसे ज़्यादा बैलेंसी कौन शो करेगा, वो है आपके पास आयरन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आयरन क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता ही कहाँ पे प्रेजेंट है, डी ब्लॉक में प्रेजेंट है। ओके, एंड मैक्सिमम शो करेगा। नेक्स्ट है लिक्विड डिफ्यूज स्लोली, क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती है। सो डी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, नॉन मेटल जो है आपके पास केवल एक ही है जो कि चमकदार होती है, वो है आपके पास आयोडीन। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। तो कौन सा जो है आपके पास टिंडल इफेक्ट, जो कि कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। तो स्टार सोल्यूशन जो है आपके पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है, तो आपके पास यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास H3PO4। सो ईजी है, आपके पास H है तो +1 होती है तो आपके पास दिस, एंड -2 होता है तो -8, एंड ये माइनस हो जाएगा तो -5, दिस विल बी इक्वल टू +5। ओके, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, तो आपको यहाँ पे ट्रीट करना है, आपके पास C+OH यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे आपको पता है तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड रिप्लेस हो जाएगा, उसके साथ H लग जाएगा। ओके, सो बी जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताना था जिसमें आपके पास पोल्स नहीं बनेंगे। तो अगर आप CCl4 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास पोल्स नहीं बनते हैं। ओके, HCl में बन जाते हैं क्योंकि क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, बट ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ ए एटम। तो न्यूक्लियस में स्पेशली आपके पास होता क्या है, प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। सो आपके पास सी जो है इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियली अल्कोहल। तो वहाँ पे हम मिथेनॉल को यूज़ करते हैं।
रिएक्शन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस काफ़ी फेमस है। बी इज़ द राइट आंसर। आईपीसीनियम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो इथेनल या इथेन डाइवाइक एसिड। सो बी जो है यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये बताना मैं भूल गया था बेसिकली, तो 12 यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो गाइस देखिए रॉक साल्ट, क्विड्स एंड जो डायमंड है आपके पास ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होते हैं। ड्राई आइस आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, बट यहाँ पे इन्होंने केवल आइस लिखा हुआ है। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपके पास बनाते हैं। एंड नेक्स्ट आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसके साथ आप आइस के साथ जा सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने वहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सुना होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज होता है वैन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम उसमें ऐड करते हैं, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने सुना होगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन नेचर जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, सो फ्लोरीन आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है टूथ डीके टेक प्लेस, तो सेफेस्ट आपके पास होती है 7.4 समथिंग से लेकर आपके पास 5.5 तक जब रहेगी, आपके जो दांत है वो सही रहेंगे, न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे। बट जब वो उससे कम होना शुरू हो जाएगी तो वो आपके पास जो है सड़ना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर बन रहा है। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं अल्केलाइन मैटर। नेक्स्ट है आपके पास कार्बोकटाइन, तो कार्बोकटाइन आपको पता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड नॉर्मल जो आपके पास मिथाइल ग्रुप होता है। तो टर्शरी ग्रुप जो है आपके पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। एंड सी पॉजिटिव जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ओके, तो जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो कार्बोकटाइन यहाँ पे स्टेबल हो जाता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन गाइस अगर मैं एक बात कहूँ तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है +1 +2 की बुक से रिलेटेड है। ओके, सो इन द फॉलोइंग रिएक्शन C6H6 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपके पास यहाँ पे गैमेक्सिन बनता है, यानी हेक्साक्लोरोबेंजीन। ओके, गैमेक्सिन, हेक्साक्लोरोबेंजीन जिसे हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम आपके पास 4 डिग्री के ऊपर होती है। एंड विच ऑफ द आयोनेशन एंथैल्पी पूछी गई थी, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप आयोनेशन एंथैल्पी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। डाउन द ग्रुप आयोनेशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा आयोनेशन एंथैल्पी होगी। तो हमें पता है सबसे ऊपर कौन है हमारे पास यहाँ पे, तो 56 में नाइट्रोजन सबसे ऊपर होता है। ओके, आपको पता है डाउन द ग्रुप कम करती है, तो एक ही ग्रुप के हैं। इसके लिए शॉर्टर के भी नाना पाटेकर, एस बरिया, सब बिगड़े, आप इस तरह से याद रख सकते थे नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, जो ग्रुप 16 है। तो ग्रुप 16 के लिए हमारे पास जर्नल कन्फिग्रेशन क्या होती है, एनपी, जैसे आपको पता है 13 से लेकर 18 तक हमारे पास ग्रुप होते हैं। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एनपी 1 से चलता है एनपी 6 तक, ओके, 18 तक चलते हैं। तो यहाँ पे 13 14 में जब चलते हैं तो 2 हो जाता है, 13 में चलते हैं 3 हो जाता है, 14 ग्रुप सॉरी 13 14 15 में जब पहुँचते हैं तो 3 हो जाता है, 16 अब 16 ग्रुप का 4 हो जाता है, यानी NH2NP4। नेक्स्ट है फॉर अ रिएक्शन टू प्रोसीड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द EMF मस्ट बी, तो EMF आपके पास पॉजिटिव होती है फॉर अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीपायरेटिक, तो हमने आपको बताया भी था, जो आपके पास क्लोर मोफिलनोल है, तो ये जो है आपके पास एक बायोटिक है। ओके, एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कॉरस्पॉन्ड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, बट इट मे बी सी, बट ज़्यादा हम ए को प्रेफर करेंगे। ओके, एंड ये क्वेश्चन तो पता नहीं मैंने कितनी बार आपको करवाया था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रो स्क्वेयर अपॉन 2m। ओके, तो ये फिजिक्स शुरू होती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।